नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे का लेवल, साथ ही साथ ब्रेथ और ऑल एसेट क्लास का भी चार्ट देखने वाले कि क्या ब्रेथ और ऑल एसेट क्लास कंफर्टेबल जोन में है या नहीं है। उसके साथ सीजनलिटी पे बात करेंगे कि सीजनलिटी के हिसाब से अगस्त मंथ में कौन सा सेक्टर या कौन सा इंडाइसेस जिस पे आपको फोकस रखना चाहिए, जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ एफएनओ के कौन से स्टॉक या उस सेक्टर के कौन से स्टॉक पे आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 93 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 54 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो कल के वीडियो में हमने बात किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भाई कंफर्टेबल जोन में है। कोई मुझे बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं दिख रहा है बुलिशनेस का। हाँ, ये एक जरूर था कि एक लेवल जो हमने बात किया था कि 25,025 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक बुलिशनेस नहीं दिख रहा है, और उसको रेजिस्टेंस लिया और 24,800 का लेवल हमने कल दिया था। सो कहीं ना कहीं इसी बीच के रेंज में ट्रेड हो रहा था, तो ये सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव था। और जब आज हमने YouTube लाइव किया था, यानी 12 बजे किया था, और दोस्तों जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए हम बता दें कि एवरी वीक ट्राई करेंगे यहाँ कि वेंसडे को YouTube लाइव में आपका जो क्वेश्चन है वो हम लें, और साथ ही साथ हम मार्केट का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं, तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज जो हमने डिस्कस किया था उसमें क्लियर ये हमने बोला था कि आपको कैसे, किस हिसाब से, अगर ये साइडवेज मूव है तो लेवल को कैसे आपको ट्रीट करना है, ये सब पे बात किया था। वीडियो अपलोड है तो जाके भी आप देख सकते हो। तो अभी देखते हैं ईओडी चार्ट में क्या इंडिकेशन है। निफ्टी 50 का अगर ईओडी चार्ट देखो तो अभी भी चार्ट सेटअप बुलिश है। कॉलम ऑफ एक्स में ही है। 27,225 का ये काउंट ओपन है। जब तक प्राइस 24,300 और 24,400 के नीचे नहीं जाता है तब तक बहुत ज्यादा कुछ डरने की बात तो मुझे नहीं दिख रही है। 24,300 और 24,400 के बीच में 25,000 का जो है एक सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो कि एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर निकलता है तो पॉसिबल है एक फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से आपको दिख सकता है। अब बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है। तो उसके लिए हम निफ्टी बैंक चेंज करते हैं और बॉक्स साइज जो लेते हैं 0.15%। सेटअप न्यूट्रल है, बट प्राइस जो है मूविंग एवरेज के नजदीक सपोर्ट दिया और 50,850 और 800 यानी 50,800 850 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक हम बोल सकते हैं कि पॉसिबल एक पुलबैक आपको दिख सकता है बुलिश की तरफ, यानी बिकॉज प्राइस ये रिट्रेस हुआ है। अगर 50,800 और 850 के नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर एक सेल ऑफ दिख सकता है, जो कि यानी ऑलमोस्ट ये डाउन साइड जो मुझे दिख रहा है 1,000 पॉइंट और 2,000 पॉइंट का भी पॉसिबिलिटी है वहां पे अगर सेल ऑफ अगर आया तो। बट घबराओ मत, आप जो लेवल जो है 50,800 आप नजर में रखो। इसके नीचे क्लोज दिया तो फिर कंसर्न है। अब देखते हैं इंट्राडे लेवल की। पहले बात करते हैं कि इंट्राडे का लेवल क्या है। तो सबसे पहले निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी का चार्ट सेटअप इस वन बॉक्स रिवर्सल के हिसाब से बुलिश है या साइडवेज मूव तो आज भी ये दिख रहा है, क्लियर इंडिकेशन था। और 25,025 के ऊपर जब अगर सस्टेन होता है कल के लिए तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है 25,200 और 250 के बीच में, जो कि ये क्लस्टर ऑफ काउंट भी है और ये एक रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। और डाउनसाइड मूव 24,900 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल 24,700 तक दिख सकता है। ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का जो चार्ट सेटअप है वो अभी भी यस प्रीवियस टू एंकर यानी शॉर्ट ऑफ बुलिश तो नहीं, हम न्यूट्रल ही हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रल है। और 51,750 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 51,250 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो जो सस्टेनेंस का मतलब जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए हम बता दें कि अगर प्राइस 5 मिनट एटलीस्ट लेवल के ऊपर या नीचे अगर ट्रेड हो रहा है तो ही आपको मान सकते हो कि ये सस्टेन हो रहा है। तो सस्टेनेंस का मतलब ये होता है। और अगर उसके बीच में अगर ट्रेड हो रहा है जैसे आज हो रहा था तो इसका मतलब क्या है कि साइडवेज मूव है।
तो आप रेजिस्टेंस पे सेल करके सपोर्ट पे फिर बाई कर सकते हैं, या सपोर्ट पे बाई करके रेजिस्टेंस पे सेल करते हो। तो इस तरह का आप स्ट्रेटजी आप देख सकते हो। फिन निफ्टी की बात करते हैं। फिन निफ्टी का जो चार्ट सेटअप है अभी यस बुलिश है, बिकॉज प्रीवियस 2 एंकर के ऊपर में दिया है। 23,600 के ऊपर से सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 23,200 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स का जो लेवल है 81,800 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 81,450 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब आते हैं कमोडिटी के पार्ट पे। कमोडिटी में सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं कि गोल्ड में क्या कुछ चेंजेस हुआ है। देखिए साइडवेज मूव है, और ये जब हम बात कर रहे थे कि जब तक इस एंकर कॉलम को नहीं क्रॉस करता है तब तक बुलिशनेस तो नहीं आएगा। यस, इसने ब्रेक किया विथ एंकर कॉलम। अब यहां से अगर डबल टॉप बाई अगर आता है जो कि 69,450 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको दिख सकता है गोल्ड में, और वो लेवल कहां तक जा सकता है 70,700 और 72,050 तक जा सकता है। बेरिश लेवल 68,450 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब सिल्वर की बात करते हैं, और सिल्वर का जो लेवल है, कल जो हमने लेवल का डिस्कस किया था सिल्वर का, उसका लेवल था 81,900 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। और देखिए 81,000 यानी यहां पे एक बुलिश अपॉर्चुनिटी दिया, और 82,000 से लेकर 83,000 यानी ऑलमोस्ट 1,300 पॉइंट आपके फेवर में चल रहा है। तो ऑलरेडी बुलिश तो है, लेकिन अगर आपको फ्रेश एंट्री करना है तो कहां पे करना चाहिए? फ्रेश 83,550 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी दिख सकता है। और ये लेवल कहां तक हो सकता है, यानी अपसाइड अगर जाता है तो 84,100 और 84,850 तक जा सकता है। डाउनसाइड मूव अगर 82,900 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये रहा आपका ईओडी एंड इंट्राडे लेवल। अब आते हैं डीए स्मार्ट लाइन के बेस पे क्या इंडिकेट कर रहा है। तो हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, और बैंक निफ्टी का अगर हम 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो बेरिश ट्रेंड लाइन के नजदीक ही ले रहा है। हाँ, अगर ये डीए स्मार्ट के अंदर में ट्रेड हो रहा है, यानी क्लाउड में अपर बैंड और लोअर बैंड के अंदर में, तो जब भी अगर अपर बैंड और लोअर बैंड यानी क्लाउड के अंदर में हो रहा है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि साइडवेज मूव है, ट्रेंडिंग मूव नहीं है। तो वेट करो फॉर ट्रेंडिंग मूव। ट्रेंडिंग मूव कब आएगा? जब इसको अपर बैंड को ब्रेक करेगा, यानी 51,250 के ऊपर अगर निकलता है, सॉरी 51,600 के ऊपर अगर निकलता है तो पॉसिबल एक अपसाइड का ट्रेंड मूव मिलेगा। और 51,200 के नीचे अगर जाता है तो आपको डाउनसाइड मूव मिलेगा। बट ओवरऑल अभी भी बुलिश है। 51,200 एक पैटर्न फेलियर लेवल है ये बैंक निफ्टी का। अब निफ्टी की बात करते हैं, और निफ्टी का जो चार्ट सेटअप है, यस बेरिश तो जरूर हो गया, लेकिन 25,000 ये जो लेवल है 25,100 के ऊपर वॉकिंग लाइन, यस 25,100 के ऊपर अगर जाता है तो ही आपका डीए स्मार्ट लाइन पे बुलिशनेस है। डाउनसाइड काउंट इस कॉलम से अगर आप प्लॉट करते हो तो डाउनसाइड काउंट भी इस कॉलम से आपका प्लॉट हो जाए 24,700 का, ये जरूर आपका ओपन है, जो कि इनवैलिडेट हो जाएगा अगर प्राइस 25,100 अगर जाता है। तो ये रहा आपका इंट्राडे का लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स के बेस पे। इंडेक्स का मल्टीपल मेथड जो हमने डिस्कस करते हैं, एक जो ईओडी, दूसरा इंट्राडे का लेवल हम बात करते हैं, थर्ड डीए स्मार्ट लाइन के बेस पे आपको कैसे यानी अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना है तो उस पर हम बात करते हैं। अब आ जाते हैं ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट का है। तो अदर एसेट क्लास अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है अगेंस्ट निफ्टी 50, गोल्ड, जीएस कंपोजिट और यूएसडी आईएनआर। सो इक्विटी मार्केट के लिए ये एक बढ़िया साइन है, और इक्विटी मार्केट के लिए अगर बढ़िया साइन है, यानी निफ्टी के लिए बढ़िया साइन है, तो इक्विटी मार्केट के लिए बढ़िया साइन है। और अगर अच्छा है तो कौन सा सेक्टर जिस पे आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो उसके लिए सेफ चार्ट में गए, ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50 करते हैं। यहां पे देखते हैं क्या कोई यहीं पे, यस स्मॉल कैप में आज अंडर परफॉर्मेंस जरूर दिखा है, लेकिन मिड कैप मिड स्मॉल में नहीं दिखा है। तो देखना है अगर यहां से अगर स्मॉल कैप में डबल टॉप बाई आता है, यानी डबल टॉप बाई का मतलब क्या है, ये प्रीवियस कॉलम ऑफ एक्स के ऊपर अगर जाता है
तो आपका पॉसिबिलिटी है एक फिर से एक ट्रेंड रिज्यूम हो स्मॉल कैप 250 में। जब तक नहीं जाता है तब तक थोड़ा सा होल्ड करो। मिड स्मॉल में ऑलरेडी है, तो यहां पे आपको नजर रखना चाहिए। निफ्टी 500 में अगर डबल टॉप बाई अगर यहां पे अगर आ जाता है तो आपको इधर नजर रखना चाहिए निफ्टी 500 में। तो कैसे आपको सेक्टर डिफाइन करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो ये हम आपको डिस्कस किए। अब आते हैं ब्रेथ का, देख लेते हैं कि ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। तो हम निफ्टी 50 का क्या ब्रेथ जो है कंफर्टेबल जोन में है भी या नहीं है, या एक्सट्रीम जोन में जा चुका है। सो कल का जो ब्रेथ का वैल्यू था 72, 78 और 84, तो यस पार्टिसिपेशन तो हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन एक्सट्रीम जोन में जा रहा है। तो थोड़ा हो सकता है कि एक एक्सट्रीम जोन में जाने, और टिपिकली बुल मार्केट में ऐसा होता है, एक्सट्रीम जोन में जाएगा, कुछ दिन तक रहेगा। आपको फोकस करना है कि कहां पे आउट परफॉर्मेंस है, जहां पे आउट परफॉर्मेंस है उधर आपको ध्यान में रखना है। बट ओवरऑल पार्टिसिपेशन मुझे स्ट्रांग दिख रहा है। डरने की तो बात नहीं दिख रही है मुझे ब्रेथ और इसको देखकर अदर एसेट क्लास को। यहाँ पे 50, 41 और 50, तो यस यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी ठीक ठाक है, कोई न्यूट्रल जोन में है। तो ब्रेकआउट आपको अपॉर्चुनिटी है, ब्रेकआउट की तरफ आप ध्यान रखिए। अब आते हैं वीडियो के सेकेंड लास्ट पार्ट पे, जहां पे हम आज जो डिस्कस करेंगे सीजनलिटी मतलब जैसे देखिए सीजनलिटी जो स्कैनर में हम आएंगे यानी आर जोन में, ये क्या इंडिकेट करता है। यहां पे अगर आप क्लिक करोगे किसी भी इंडिकेटर पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यू कैन इजिली फाइंड द स्टॉक परफॉर्म्ड वेल इन द पर्टिकुलर मंथ इन द पास्ट। ठीक है, मतलब क्या है कि इस अगस्त मंथ में कोई स्टॉक या इंडाइसेस परफॉर्म किया है। अब ये हो सकता है कि उस मंथ में जैसे होता है ना कि कोई फेस्टिव मंथ आता है, तो वहां पे जो जैसे मान लो कि यहाँ की कोई स्टॉक जो है वो अच्छे से परफॉर्म करता है बिकॉज उसका नेचर है। दिवाली जैसे एशियन पेंट्स हुआ, बिकॉज लोग पेंट ये कराते हैं, तो ये बेसिक है कि उस मंथ में कितना है। वोल्टास देखो आप, ये गर्मी के इसमें बिकॉज जो सेल्स जो है वो इंक्रीज होता है, और जब सेल्स अगर बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस पे आपको दिखता है। तो वैसे ही सीजनलिटी के हिसाब से क्या अगस्त मंथ में कौन सा सेक्टर जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, तो उसके लिए हम NSE ऑल सेक्टर सिलेक्ट करते हैं और अगस्त मंथ देखते हैं और स्कैन किए। सो यहां पे मंथ वाइज पॉजिटिव रेशियो है। सो कंज्यूमर ड्यूरेबल जो दिख रहा है अगस्त मंथ में, MNC, कंजम्पशन, IT, प्राइवेट बैंक, ये जो FMCG, CPSE यहां पे आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल, तो एक चीज समझ में आया मुझे कि प्राइवेट बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल और IT, ऑटो, यहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए अगस्त मंथ में। अब अगर ये सेक्टर की बात हुई, अब NSE अगर ऑल इंडाइसेस की अगर हम बात कर दें कि अगस्त मंथ में क्या हो रहा है और स्कैन किए, यहां पे भी कंज्यूमर ड्यूरेबल ही है, इंडिया डिजिटल, मैन्युफैक्चरिंग, माइक्रो कैप जरूर है, 250 मिड सेलेक्ट है, मल्टी कैप है, 100 है, MNC है, कंजम्पशन है, ये सब पे जिस पे आपको नजर जरूर रखना चाहिए। अब मुझे एक चीज समझ आया कि कंज्यूमर ड्यूरेबल है। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल में कौन सा स्टॉक जो कि अगस्त मंथ में अच्छा से परफॉर्म कर रहा है, तो इस पे हम क्लिक कर दिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल ग्रुप सेलेक्ट किए, और यहां पे अब मंथ वाइज हम पॉजिटिव रेशियो यानी क्रॉम्पटन, डिक्सन, हेवेल्स, अंबर, कल्याण ज्वेलर्स, ये सब पे आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए अब एवरेज मंथ वाइज एवरेज परफॉर्मेंस का पे भी आप टिक करके कर सकते हैं, कल्याण ज्वेलर्स, डिक्सन, सेरा। अब इसका अब देखिए ये आपका यूनिवर्स बन गया कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में अगस्त मंथ में अगर मुझे ध्यान रखना है, जैसे IT में ध्यान रखना है, MNC में ध्यान रखना है, या मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान रखना है, तो उसके स्टॉक मुझे समझ में आया। अब उस स्टॉक में ऐसा नहीं ना कि अगस्त मंथ में अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो कल ही जाके हम बाई कर लें, नहीं, इसमें आपको प्राइस पैटर्न करना है। करेक्ट, तो प्राइस पैटर्न यानी जो प्राइस ब्रेकआउट हो, जिधर आपका अगर पॉइंट एंड फिगर अगर आप बात करें या कोई अदर मेथड भी जहां पे ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे डबल टॉप बाई हो या कोई मेजर पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है,
या बेरिस 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद का फॉलो थ्रू है, टर्टल ब्रेकआउट है, एएफटी ब्रेकआउट है, तो ये सब जो अगर प्राइस पैटर्न पे अगर आप ध्यान रखते हो और उसके बाद एंटर करते हो तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हाई हो जाता है, बिकॉज इन पास्ट ये स्टॉक अगस्त मंथ में आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ये सेक्टर आउट परफॉर्म किया है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार फिर से आउट परफॉर्म करें। इस तरह आप एफएनओ भी आप रन कर सकते हो कि एफएनओ स्टॉक में कौन कौन से जो स्टॉक है जो कि अगस्त मंथ में अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, किए हैं पास्ट में, तो पॉसिबिलिटी है कि यहां की आगे भी ये करें। तो इस तरह ये स्कैन हुआ और मुझे आईआरसीटीसी, एलटीआईएम, एलटीटीएस, पॉलीकैप, क्रॉम्पटन, पीआई इंडस्ट्री, डिक्सन, अभी ये सब स्टॉक पे आपको नजर रखना चाहिए। डिक्सन बढ़िया दिख रहा है। अब आप देखिए, अगर हम एक डिक्सन का चार्ट ओपन करते हैं, डिक्सन में अभी क्या बुलिश अपॉर्चुनिटी दिख रहा है? नहीं, लेकिन यहां पे अगर ये डबल टॉप बाई होता है उसके बाद फॉलो थ्रू आता है तो इंटरेस्टिंग हो सकता है। वैसे ही एलटीआईएम हम देख लेते हैं एक बार, कैसे आपको अपॉर्चुनिटी आपको देखना है। अभी एलटीआईएम अगर आउट परफॉर्म कर रहा है और 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, तो नेक्स्ट डबल टॉप बाई यानी 5791 5800 के ऊपर पॉसिबिलिटी है कि ये आउट परफॉर्म करे। तो इस तरह से आपको देना है, ऐसा नहीं कि कल ही जाके आपको अगस्त स्टार्ट हो रहा है तो चलो इस पे हम नजर रखें, बुलिश अपॉर्चुनिटी। अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं जहां पे हम स्टॉक डिस्कस करते हैं और रिलेटिवली जो स्ट्रांग है तो उसके लिए आरएसएस स्कैनर, पीएनएफ प्राइस और आरएसएस स्कैनर। यहां पे निफ्टी 750 जैसे हम सिलेक्ट करते हैं एवरी डे, वैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे निफ्टी 750 और फिर देखेंगे जैसे हमने निफ्टी 750 सेलेक्ट किया, एएफटी, टर्टल और निफ्टी 500 और इस तरह से 1% बॉक्स करके स्कैन कर दिया। स्कैन करने के बाद जो ये रिजल्ट आया जहां पे 22% हाईएस्ट आज का है और 7-8% का जो रिस्क है वो मिनिमम है। अब अगर जुबिलेंट फार्मा अगर हम देखें तो इसका चार्ट अगर आप देखो, GUBL फार्मा बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है, ट्रिपल टॉप भी है, एक का यानी 3O यानी सपोर्ट लिया है मूविंग एवरेज के नजदीक, और जब भी मूविंग एवरेज के नजदीक अगर गया है वहां से बाउंस दिया है, ये देखिए। तो ये स्टॉक पॉसिबिलिटी तो है 885 और 1028, ये पॉसिबिलिटी तो मुझे दिख रही है और साथ में ये क्लस्टर ऑफ काउंट भी है 885 का। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 718 है, 715 आप पकड़ के चल सकते हो, तो यहां पे आपको नजर रखना चाहिए। अनदर स्टॉक जो था यस बैंक, देखिए यस बैंक का एक जो दिख रहा है बेरिस 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। यस, ये एक रेजिस्टेंस जरूर है, अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस है, यानी 2720 का, उसके ऊपर अगर जाएगा तो मोमेंटम आ सकता है, बट कहीं ना कहीं आज जरूर हिंट दिया है कि 31 का पॉसिबिलिटी है, जो प्रीवियस टॉप है वहां तक जा सकता है। अब रिस्क क्या है, 24 रुपीज का जो बिलो 24 अगर जाता है तो ये पैटर्न फेल हो सकता है। अब यहां पे जो पैटर्न फॉर्मेशन क्या हुआ है ये देखिए, डबल बॉटम सेल नॉट मोर देन वन, डबल बॉटम सेल, एक बार हम सब रिमूव करते हैं ताकि आपको समझ आए। ये देखिए, ये डबल बॉटम सेल है, नॉट मोर यानी वन बॉक्स, नॉट मोर देन वन बॉक्स। सो इसको बोलते हैं जिद्दी बुल्स पॉइंट एंड फिगर में। सो जिद्दी बुल्स पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, बुलिश एबीसी पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है यहां पे, और उसके बाद आप अपसाइड काउंट आप देख रहे हो जो कि 31 रुपीज का है। तो इस पे आपको नजर रखना चाहिए, यस बैंक पे, जुबली फार्मा पे। अब यहां पे 8% और 7% का है। ट्रेंड में क्या है, ट्रेंड में जो रिस्क है 11 एंड यानी 12%। तो क्या आपको अगर कंफर्टेबल है तो फिर जाइए, अदरवाइज लेके नोट। सो ट्रेंड भी है, बट ये स्टॉक जो है इस पे आपको नजर रख सकते हो, नो सील, CCL। इवन एक जो स्टॉक मुझे काफी इंटरेस्टिंग जो ओक फार्मा दिख रहा है, अभी चार्ट जो है ना उसका मुझे क्यों, भले ही रिस्क थोड़ा बड़ा है यानी अगर बट यहां पे आप देखो बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है, बेयर ट्रैप भी है, ब्रेकआउट हुआ है, अपसाइड काउंट के लिए इस कॉलम से यानी 1530 पॉसिबिलिटी है। 1% का भी चार्ट देखो, क्लियर अप ट्रेंड में है,
मूविंग एवरेज के नज़दीक आके एक लिया है पुल बैक, और सेम बुलिश एबीसी फॉर्मेशन। यहाँ पे भी आपका जो काउंट आई थिंक वही 1530 जो दिख रहा है, 3% पे भी डबल टॉप बाई है। तो ये इस तरह से स्टॉक पे आप नज़र रख सकते हो। वक फर्मा हुआ, आपका जुबली फर्मा, जुबलिन फर्मा, यस बैंक, ट्रेंट, ये सभी स्टॉक पे आप ध्यान में रखिए। और जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से जहाँ दिख रहा है कोई पैटर्न, प्राइस पैटर्न, उस हिसाब से आप अपना एक्शन लेना है तो ले सकते हो। रही बात जहाँ तक अभी जैसे हमने परसों के वीडियो में जो बात किया था पीसीबीएल और के फिनटेक, सो पीसीबीएल काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म भी किया और ऑलमोस्ट कल जो 13% भी ऊपर था। के फिनटेक आज भले ही मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, लेकिन 8% के करीब में के फिनटेक ऊपर था। अगर आप देखो के फिनटेक, सो के फिनटेक में प्राइस जो है आज ऑलमोस्ट 6-7% आज क्लोज दिया है, बट 1% पे जैसे मूविंग एवरेज के नज़दीक 1059 जैसे ही सपोर्ट लेता है एक बाउंस देता है और ये वर्क किया। इस तरह से आप एनालिसिस कीजिए। देखिए स्टॉक पे आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए। मेरा ये नहीं है क्या कि जो हम स्टॉक डिस्कस करते हैं उसको आप ये जो मेथड हम डिस्कस करते हैं ना, कैसे आपको स्टॉक आइडेंटिफाई करना है, कैसे आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, स्टॉक पे नहीं, प्रोसेस पे। किस प्रोसेस, उस प्रोसेस को आप खुद पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ट्विक आप अपने हिसाब से कर लो और उसके बाद फिर आप रन करके देख सकते हो। दोस्तों ये जो हम आरएस, ब्रेथ और प्राइस, ये तीनों पे जो बात करते हैं, इससे रिलेटेड जो है कमिंग सैटरडे को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सो अगर आपने ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर कर किए हैं तो सैटरडे को हम मिलेंगे, और आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप जाके रजिस्टर कीजिए, बिकॉज वहां पे हम पॉइंट एंड फिगर के इवन बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो डोंट वरी, अगर आपको बेसिक भी आइडिया नहीं है तो वहां से स्टार्ट करेंगे। पहले दिन हम पूरे प्राइस पैटर्न हम डिस्कस करेंगे सैटरडे को। उसके बाद संडे को हॉलीडे है तो संडे को कोई क्लास नहीं होगा, बट मंडे से लेकर और नेक्स्ट फ्राइडे तक प्रशांत सर लेंगे ऑन आरएस चार्ट और ब्रेथ पे बात करेंगे। इवनिंग में, वो भी इवनिंग में बात करेंगे कितने बजे से 7 to 8:30 के करीब, जो 1.5 घंटे का वो क्लास लेंगे एवरी डे। और इसलिए ये रखा गया है कि मोस्टली जो जैसे ऑफिस में आप हो, ऑफिस से आप आ जाओगे उसके बाद फिर क्लास, और सैटरडे हो रहता है आपका वीकेंड, इसलिए हमने ये प्लान किया है। तो आप अगर रजिस्टर नहीं किए हैं तो जाके आप रजिस्टर कीजिए और सैटरडे को हम मिलते हैं। डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।